एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस पीपी के बारे में। इसमें अभी बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट है लिस्टिंग कब होगी, लिस्टिंग प्राइस क्या होगी, और एक जो तीसरा डाउट आ रहा है कि जिन लोगों ने पेमेंट मिस कर दिया है उनके साथ क्या होगा और यहाँ पे उनको क्या करना चाहिए, पेमेंट मिस वालों को क्या करना चाहिए। और यहाँ पे एक और जो बात है कि अगर यहाँ पे कोई और तरीका है क्या कि अपने शेयर्स फोरफीट ना हो। फोरफीट का मतलब रिलायंस एक तरीके से शेयर उनको ख़त्म कर देगा, आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको सारे चीज़ों के जवाब दूंगा और सब कुछ बताऊंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, उससे पहले वीडियो चालू करने से पहले मैं एक बहुत ही शानदार चीज़ बताना चाहता हूँ। ये अगर आप देखोगे तो ये एक अभी तक का इंडिया में ऐसा कोई चैनल नहीं है। अगर आप देखोगे, ये स्टॉक मार्केट फीड है जो ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट होता है। इसमें यहाँ पे सभी तरह की कॉल, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और यहाँ पे जितने भी Q4 के अपडेट्स वगैरह होते हैं ना, वो सब ऑटोमेटेड बेसिस पे आ जाते हैं। सभी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ सभी जगह से यहाँ पे ऑटोमेटेड बेसिस पे आती है, भले वो CNBC हो या फिर वो ET नाउ की कोई भी रिपोर्ट हो या फिर मनी कंट्रोल का कोई आर्टिकल हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है या फिर आप लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा सकते हैं। चलिए, अब ये एड वेड तो हमने हमारा कर लिया, प्रमोशन भी कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग बहुत सब टेंशन में होंगे। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि उनका पेमेंट जिन लोग का फेल हुआ है उनका क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन लोग को अभी एक और चांस मिलेगा। ठीक है, 8% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ, ये मैं आपको लेके जाता हूँ 8%। यहाँ पे ये रिलायंस का डिस्क्लोजर है ना, मेरा खुद का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बताता जो यहाँ पर अगर है ना ऑफिशियल नहीं होती। ठीक है, देखो रिलायंस ने क्या बोला है, जो लोग पेमेंट मिस कर जाएंगे उनको 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा अपनी मूल रकम पे। मान लीजिए मेरे फर्स्ट कॉल का अमाउंट 10,000 रुपये था, अब मुझे 8% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे मेरे को पैसा जमा कराना पड़ेगा। और पर एनम मतलब बेसिकली एक साल का जो 8% का इंटरेस्ट होता है, तो उस हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा। अगर मैं 1 महीने बाद पैसा जमा कराता हूँ तो मेरे को 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, जो कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 महीने का इंटरेस्ट बहुत ही नॉमिनल होता है। 800 रुपये पे अगर आप उसको डिवाइड करते हो 12 से, तो यहाँ पे जो आता है वो करीबन आपका आएगा 66 रुपीज़, जो कि मैं मानता हूँ बहुत कम है। ठीक है, और लगभग जो टाइम लगेगा ना आपको पेमेंट करने के लिए वो 1-2 महीने लगेगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ ये पेमेंट वगैरह कैसे होगा। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो अभी तो पेमेंट लाइंस बंद है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रिलायंस की वेबसाइट है। ठीक है ना, बहुत से लोगों ने कल हमको, एक आदमी ने ना व्हाट्सएप पे किया था कि हम लोग आज DD वगैरह जमा करा सकते हैं क्या, तो वो सब भी नहीं होंगे। हाँ, और DD असबा वालों के लिए भी मैं अपडेट लेके आया हूँ, मैं उनके बारे में बता दूंगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आर वेब से पेमेंट क्लोज हो गया है, बट उधर रिलायंस बोल रहा है कि आप 31 मई के बाद आप पेमेंट कर सकते हो। ये क्या भला है भैया, आप पहले बोल रहे हो कि 31 मई के बाद 8% देने के साथ हम लोग पेमेंट तो कर सकते हैं, पर यहाँ पे आप बोल रहे हो पेमेंट क्लोज, अभी आप पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसके लिए अभी रिलायंस क्या करेगा, थोड़े दिन बाद एक नोटिस डालेगा, 4 फीचर का नोटिस करके एक डालेगा। ठीक है ना, उसके अंदर वो बोलेगा कि जिन जिन लोगों ने पैसा नहीं भरा है उन लोगों के लिए एक्सटेंडेड टाइमलाइन खोली जाएगी, एक नई विंडो खोली जाएगी जहाँ पे वो अपना पैसा चुका देंगे। ठीक है, अब वो कितने दिन में खोली जाएगी उसके बारे में मैं आऊँगा, और कब तक खोली जाएगी वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ समझ लो। मान लो आपकी कॉल मनी 10,000 रुपये की थी, तो आपको 8% एक एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि बहुत कम होता है। 8% पर एनम बोल रहा हूँ यहाँ पे, 1 महीने का इंटरेस्ट 8% नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये एक्सटेंडेड पेमेंट टाइमलाइन के बीच में अगर आप पेमेंट कर देते हो ना, तो आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आपके शेयर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा आप लोग है ना, सभी लोग ये नंबर लिख लीजिए, 7014618970। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप बेझिझक हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग ने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है यहाँ पे व्हाट्सएप पे, सारे लोगों को, जिन जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आई थी ना, सबका हम लोग ने पेमेंट यहाँ पे हेल्प करवाया। अच्छा, अब आ जाते बात यहाँ पे अपन इसकी कर लेते। ठीक है, कि ये सब कैसे होगा, है ना, तो कि ये जो एक्सटेंडेड टाइमलाइन की बात हो रही है ना, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टाटा स्टील में भी एक है ना राइट इश्यूज आए थे अभी, है ना, तो उसमें भी एक है ना कॉल मनी मांगा था, जिसकी यहाँ पे टाइमलाइन ना 15 मार्च 2021 को खत्म हुई थी, लगभग एक डेट बता रहा हूँ। फिर उन लोग ने क्या किया था, 17 अप्रैल 2021 से लेके
3 मई 2021 तक एक टाइमलाइन खोली थी। आप बिल्कुल चाहे तो है ना आप देख सकते हैं न्यूज़ वगैरह में भी, और है ना मैं डिस्क्लोजर भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं बता रहा हूँ, मेरे को इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी नहीं है, ठीक है। तो आपको एक इस तरीके से आप भी मान लो कि अभी 15 मार्च के बाद 1 महीने बाद यहाँ पे टाइमलाइन खुलेगी और आप उसमें अपना पेमेंट कर सकते हो। बट जिन जिन लोगों के पेमेंट मिस हुए हैं उनको क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि उनको जिस कारण से पेमेंट मिस हुआ है, मान लो नेट बैंकिंग नहीं चल रही थी, केवल यूपीआई था, ठीक है, तो वो अपना प्लीज़ नेट बैंकिंग चालू करा लें। किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम आ रही थी ना, मान लो उनका पासवर्ड गलत था, आईडी गलत थी, यूपीआई ऐप में प्रॉब्लम थी, वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो प्लीज़ 1 महीने के टाइम में आज से ही लग जाए और अपनी सारी चीज़ें सही करा ले, ठीक है। और नहीं तो आप हमारा एक पेमेंट फेल्ड वाला वीडियो देख लेना, जहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे मेथड बताए हैं पेमेंट फेल्ड अगर होता है तो कैसे होगा, ठीक है ना, तो क्या करना चाहिए। और अच्छा, इसका प्रोसेस भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, ठीक है ना, एक्सटेंडेड टाइमलाइन में। इन सभी वीडियोस के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये बात हो गई। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है कि है ना मैंने क्या ना पेमेंट फेल्ड वाले वीडियो के एक्सटेंडेड में बता रहा हूँ कि मैंने एक और मेथड बताया था कि आप कैसे यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट चेंज करके कर सकते हैं। बट बहुत से लोगों ने हमें बोला कि बैंक अकाउंट हमारे पास एक ही है। मैं उनको एक बोलता हूँ, पेटीएम की ऐप में जाके, एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, पेटीएम की ऐप में जाके आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट खोलो, ठीक है। ये एकदम डिजिटल अकाउंट होता है, ये बहुत ही फटाफट खुलता है, ठीक है ना, लगभग 1 घंटे के अंदर खुल जाता है। आपको शायद पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह आएगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये बिल्कुल डिजिटल अकाउंट है और इसको आप लिंक करो आपकी यूपीआई से, ठीक है, और फिर आप है ना रिलायंस की वेबसाइट पर जाके चेंज बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल के आप कर सकते हो, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस बाकी मैंने वीडियो में बताया है, तो पेमेंट फेल्ड वाले में आप वो देख लेना। बस ये एक नया तरीका है जो मैंने डेवलप किया था, अभी हम लोग को लोगों से बात कर करके पता पड़ा, तो ये एक तरीका है। जिन लोग को बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सभी। अच्छा, आप मेरे को ये भी पता है कि एसबीआई के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एसबीआई का यूपीआई नहीं चल रहा है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है जो कि सभी के लिए है, ठीक है ना, तो ये वापस नहीं चलेगा। मेरे को जितना लगता है ना, मेरा खुद का भी एसबीआई का यूपीआई नहीं चलता। कुछ लोगों को एसबीआई की ओटीपी में भी प्रॉब्लम आई थी, नेट बैंकिंग की में, तो वो प्लीज़ एक बार बैंक से बात कर ले। मुझे पता है बैंक तो कुछ खास रिप्लाई करेगा नहीं, पर किसी के ब्रांच रिलेशन अच्छे हो तो यहाँ पे काम बन जाएगा। ये सारी बातें हो गई जिन जिन लोगों के शेयर मिस आउट हुए थे और वो सारी चीज़ें हुई थी। अच्छा, अभी यहाँ पे जब रिलायंस की लिस्टिंग होगी ना, तो आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना। आपको यहाँ पे शेयर्स नहीं मिलेंगे, और आपको जब शेयर्स मिलेंगे जब आप पेमेंट कर देते हो। अच्छा, जो लोग इस एक्सटेंडेड टाइमलाइन में पेमेंट नहीं करते उनके साथ क्या होगा, उनके शेयर जीरो हो जाएंगे। मान लो किसी के पास 10 शेयर हैं और उसकी अभी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी 1000 रुपये थी, या 1000 रुपये में खरीदा था, तो मान लो 10,000 रुपये जो थे ना वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, और बाकी एक और जो दूसरा अपडेट मैं बता देता हूँ, असबा और ये जो चेक वाले लोग थे ना, बहुत से लोगों का यहाँ पे अमाउंट ब्लॉक हुआ है और यहाँ पे अभी तक पैसा कटा नहीं है। तो मैं एक और चीज़ बता दूँ, रिलायंस ने, है ना, तो उस पर एक ही अपडेट है कि रिलायंस ने एक बंदे को, जो हमारे फॉलोवर है, उनको एक मेल लिखा था। उनके उसमें मेल में रिलायंस ने क्या बोला था कि यहाँ पे जो पैसा है ना, वी शैल रिसीव द कंफर्मेशन ऑफ द पेमेंट आफ्टर 31 में। यहाँ पे साफ साफ लिखा है यूपीआई और नेट बैंकिंग वालों के अलावा जो RWAP पेमेंट स्टेटस है ना, वो केवल उन्हीं को दिखता है जो यूपीआई और नेट बैंकिंग से करते हैं। बाकी लोगों का पेमेंट स्टेटस यहाँ पे वो लोग खुद यहाँ पे कंफर्मेशन भेजेंगे, और कंफर्मेशन 31 मई के बाद भेजेंगे। और जितनी मेरी बैंक वालों से और लोगों से बात हुई है, अभी तक वो पैसा ब्लॉक किया गया है। अगर आपका पैसा ब्लॉक हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है, आपको पैसा है ना वो डेबिट हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन में उसके बारे में भी अपडेट आ जाएगा, और हम लोग अगर लगेगा तो सेपरेट वीडियो बना देंगे। कुछ लोगों का पैसा डेबिट हो गया है और यहाँ पे अभी तक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो देखिए अब मैं उनको बता देता हूँ, उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको अपने बैंक में ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो यहाँ पे है ना, उनको रिफंड आएगा और उनको वापस एक्सटेंडेड टाइमलाइन करना पड़ेगा। और अगर उनको लगता है, एक और मेथड ये है कि वो हमारा पेमेंट फेल्ड वाला वीडियो देख ले, जहाँ पे हम लोग बताते हैं कि आप रिलायंस को मेल लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो एक बार वो भी ट्राई करके देख लो, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। चलो, अब यहाँ पे एक मेन मुद्दे पे आ जाते हैं अपन, जो कि लोगों ने पूछा हमसे कि यहाँ पे क्या होगा, जो बेसिकली जिन लोगों की लिस्टिंग है, लिस्टिंग वाले और ये सब क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे है ना रिलायंस ने लिखा है 2 वीक्स के अंदर यहाँ पे लिस्टिंग होगी। 2 वीक्स कब से होंगे, यहाँ पे अगर आप लास्ट डेट ऑफ पेमेंट यानी 31 मई से 2 हफ्ते के अंदर अंदर लिस्टिंग होगी, मतलब 15 जून तक यहाँ पे लिस्टिंग होगी। लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे डीमैट में नहीं दिख रहे, भैया ये अभी शेयर्स ट्रेड के बंद हो गया था और अब ये शेयर्स भी खत्म कर दिए गए। अब एक नया तरह का रिलायंस पीपी दिया जाएगा आपको। जैसे अभी मान लो रिलायंस पीपी था तो उसका नाम रिलायंस PP1 या PP2 हो सकता है, तो आपको नए तरह के शेयर्स दिए जाएंगे। किसी को भी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उनके बैंक, उनके डीमैट में नहीं दिख रहा है या ये सारी चीज़ें।
उसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग ने बताया था, जीरोधा ने भी एक है ना क्लैरिफिकेशन इशू किया था, ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, 15 जून के लगभग लिस्टिंग होगी, ठीक है, उसके बारे में भी नोटिस आएगा। और आप लोग के डीमेट में कब आएगा, तो जैसे आपको पता है आईपीओ में कैसे आता है, ये 2 दिन पहले आपके डीमेट में शेयर्स दिखते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी यहाँ पे लिस्टिंग कब होगी उसके लिए। और यहाँ पे अभी लोग यहाँ पे एक और बात पूछ रहे हैं कि यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस क्या होगी, तो मैं उसको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। आपको कभी भी आपकी जो पार्टली पेड शेयर्स है ना, उसकी यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, अभी के लिए बता रहा हूँ। जो अभी रिलायंस का भाव चल रहा है 2187 रुपीज़ में से अपन माइनस करेंगे, यहाँ पे आप माइनस कीजिए 628 रुपीज़, जो यहाँ पे आपका वो पे है, जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है ना, जो नवंबर में ड्यू होगी। तो 2187 माइनस 628 अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे बनेगा मतलब यहाँ पे आपको 1560 रुपए के लगभग लिस्ट होगा। अब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि रिलायंस की ये प्राइस अगर ऊपर नीचे होगी तो ये होगा, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला है, शेयर प्राइस माइनस 628 और ये कर लो। अब आपको लगेगा हमको तो गेन हो गया। देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो आपने 314 रुपये भरे हैं, उसका गेन ऐड करो, ठीक है, आपकी कॉस्ट में। और दूसरा रिलायंस का शेयर प्राइस जो अभी 150-200 रुपये से बढ़ गया है, वो भी आप ऐड करो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं एक और बताना चाह रहा था कि यहाँ पे अभी लिस्टिंग वगैरह हो गई है, ये सारी चीज़ें हो गई है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी डाउट है ना, तो हम लोग ने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, उन सभी के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बेझिझक हमें व्हाट्सएप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सभी का पेमेंट हो जाएगा, बस इतनी ज़्यादा है ना, वो डरने की कोई बात भी नहीं है इसमें, ठीक है। और कोई फोरफीट वगैरह होने में भी बहुत टाइम लगता है, उसके लिए आराम से टाइमलाइन खुलने वाली है, आप आराम से पेमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा है कि ना कि केवल आप ही के साथ ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तरह तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप कर देना हमें। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम बाकी लोगों जैसे नहीं है जो आप हमें व्हाट्सएप करोगे और हम हमारा पेड सर्विस का प्रमोशन देंगे, हमारी कोई भी सर्विस पेड नहीं है। पहली बात तो जो है सब कुछ फ्री है, ठीक है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं, रिलायंस के जो पुराने वीडियोस है ना, उनमें लोगों ने क्या क्या लिखा है हमारे बारे में, आप देख के आराम से जज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये कोई भी ये एकदम फ्री सेवा है, जो कि केवल सब्सक्राइबर के लिए। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और यही सारी चीज़ें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इन्फोग्राफिक्स के लिए, और ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ट्रेड टिप्स के लिए। चलिए, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में बताइए, हम लोग 100% लोगों का कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं। बाकी जैसे नहीं है कि ना कमेंट आ जाता है लाइक करके छोड़ देते हैं, सभी का हमने लगभग रिप्लाई किया है, हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।